करेगा यूपी वोट करेगा, यूपी वोट करेगा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम वोट करेगा यूपी में। इस कारवा को अब हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, तो लीजिए पेश है चटपटी सियासी खबरों का गर्मा गर्म जायकेदार चुनावी चटपट। चुनाव का ऐलान होते ही मुलायम सिंह को एक बार फिर से मुस्लिम वोटों की याद आ गई। जामा मस्जिद के शाही इमाम से कई बार मुलाकातें की और उनसे यूपी के मुसलमानों के लिए सपा के पक्ष में वोट देने की अपील का आग्रह किया। मुलायम चाहते हैं कि शाही इमाम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए एक अपील जारी करें कि इस दफे के यूपी चुनाव में राज्य के मुसलमान सपा के पक्ष में वोट करें। शाही इमाम ने इसके लिए हामी भर दी और कहा कि वो अपील जारी करने को तैयार हैं, पर पहले मुलायम उनके 15 सूत्री मांग की एक फहरिस्त स्वीकार करने की हामी भरें। ये मांगे उन्होंने मुलायम सिंह को सौंप दी, जो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के विकास से जुड़ी हैं। अब शाही इमाम जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मुलायम का जवाब आने के बाद वो कोई फैसला लेंगे। मुलायम सिंह को इस बात का बखूबी एहसास है कि जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी का साथ उनकी नैया पार लगा देगी। बेचारे किरीट सोमैया को क्या मालूम था कि जिस राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के फंड में घपले का रिकॉर्ड वो दिन रात एक कर खंगाल रहे हैं, वही बाबू सिंह कुशवाहा एक दिन उनकी ही पार्टी के झंडा बरदार हो जाएंगे। समझा जाता है कि सीबीआई को कुशवाहा के खिलाफ आरटीआई से दस्तावेज निकलवाने व उन्हें उपलब्ध कराने में सोमैया की एक महती भूमिका थी। आज सोमैया बगले झांक रहे हैं। बेचारे अपनी ही पार्टी के महान अध्यक्ष को कौन सा मुंह दिखाएंगे। एक गहरी अजनबी खामोशी होती है जो एक सिरे पर बहुत जानी पहचानी सी लगती है। अचानक पीठ पीछे कहीं बहुत दूर के अतीत से कोई हवा आकर छू जाती है, जैसे गर्दन पर किसी ने ठहोका दिया हो। बदलते वक्त के साथ क्या बदला है, आइए इसी पहलू की शिनाख्त करते हैं वोटर नामा में। आज हम कानपुर का वोटर नामा लेकर आए हैं आपके सामने। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक श्री अरविंद मोहन। अरविंद जी, आपका स्वागत है। कानपुर का सियासी आंगन चुनावी चहल पहल से गूंज रहा है। यहाँ का चुनाव किसी के लिए मूंछों की लड़ाई है तो किसी के लिए वर्चस्व की धींगा मुश्ती। कानपुर चुनाव में मुख्य मुद्दे विकास, महंगाई, बिजली, पानी है। केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल और राजीव शुक्ला कानपुर के हैं। बावजूद इसके यह क्षेत्र अभी भी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। यहाँ की जनता पुराने चेहरों से आजिज आ चुकी है। उनका मानना है हर 5 साल बाद वही चेहरे, वही चुनावी वायदे, जिसमें ना तो नयापन होता है, ना ही चुनावी वायदे ही कभी पूरे किए जाते हैं। कानपुर संसदीय क्षेत्र के राजनीतिक समीकरणों को जानने के लिए हमने यहाँ की जनता से विभिन्न मुद्दों पर राय जाननी चाहिए। यहाँ के 90% लोगों का मानना है कि अन्ना हजारे देश की तस्वीर बदल सकते हैं। कानपुर संसदीय क्षेत्र की 48% जनता मायावती सरकार के कामकाज से नाखुश है। यहाँ के 22% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री और 20% जनता मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। 32% जनता मौजूदा यूपीए सरकार की नीतियों से असंतुष्ट है। 22% जनता का मानना है कि केंद्र में भाजपा बेहतर शासन कर सकती है। 30% जनता की राय है कि मायावती सरकार किसान विरोधी और उद्योगपति समर्थक है। 50% जनता प्रत्याशी को ध्यान में रखकर वोट करेगी। 30% जनता भ्रष्टाचार को मायावती सरकार की सबसे बड़ी असफलता मानती है। 32% वरुण गांधी के मुकाबले 44% जनता राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर ज्यादा भरोसा जताती है। कानपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 6 विधानसभा सीटों पर जब हमने जनता की राय ली तो कई चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। अरविंद मोहन जी के पास चलते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि क्या रहेगी तस्वीर इस दफे कानपुर की। देखिए, कानपुर इस पूरे प्रदेश की पॉलिटिक्स से थोड़ा अलग इलाका है, और अलग इस मायने में है कि यहाँ वोटर्स शहरी फिर अगड़ा थोड़ा ज़्यादा होगा सामान्य से, क्योंकि अर्बनाइजेशन में उसका रोल है, और उससे भी ज़्यादा वोट देने में लोग जाति का हिसाब थोड़ा कम रखते हैं और जगह से। फिर ये जो अन्ना वाला फैक्टर हम देख रहे हैं 90% का, इसका मतलब ये है
कि शहर में मुद्दे अलग होते हैं। कांग्रेस हमेशा से मजबूत रही है कानपुर में, और केंद्र में कानपुर से दो मंत्री हैं, श्री प्रकाश जी और राजीव जी। बावजूद इसके लोगों की शिकायत है कि विकास की योजनाएं परवान नहीं चढ़ रही है, मनरेगा जैसी योजनाएं सिर्फ कागजों में है। कानपुर शहर जो है, कानपुर शहर कॉम्प्लेक्स दूसरे मायने में भी है। जैसे ट्रेड यूनियन मूवमेंट कानपुर में बहुत मजबूत रहा है। कानपुर का इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने आप में, उसको पूरब का मैनचेस्टर कहते थे। तो अब कानपुर धीरे धीरे डाउन हुआ है, और ये भी जो सोसाइटी बनी है वहाँ डिफरेंट पूरे प्रदेश से, उसकी वजह ये है कि बेसिकली ये इंडस्ट्रियल वर्कर या इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की सोसाइटी है। देखिए ये जगह जो है कुछ खाली इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही मामला, उसके बाद कुछ और चीज़ें, जैसे दंगे यहाँ सबसे ज़्यादा हुए और दंगों ने यहाँ पोलराइजेशन किया है। तो हम जाति की बात जैसे भुला देंगे, यहाँ आते आपको कम्युनल पोलराइजेशन कई बार दिखाई देगा। बड़े अरविंद जी, हम आपको रोकते हैं और हम सबसे पहले चलते हैं गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र की ओर। गोविंद नगर एक ब्राह्मण बाहुल विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ के वर्तमान विधायक अजय कपूर हैं, जिन्होंने लगातार 3 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है। अजय कपूर उद्योगपति हैं। सिख और पंजाबी लॉबी में इनकी भरपूर पैठ है। ये भाजपा की पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक सतीश महाना के सगे बहनोई हैं। इनकी लोकप्रियता में इनके धन का भी प्रमुख हाथ है। यहाँ के 16% लोग मायावती को राज्य के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। यहाँ भाजपा और कांग्रेस में अक्सर 60 गांठ की बात चलती है। 30% लोग भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा मानते हैं। यहाँ कांग्रेस और भाजपा के बीच मुख्य मुकाबला होने की संभावना है। अरविंद जी, गोविंद नगर सीट, इस इलाके में जो मैं दंगे वाली बात आखिर में आके जहाँ हम लोग रुके थे, दंगे वाला असर कम से कम है जो इनका इलाका है। तो यहाँ इसीलिए इनको आसानी से वोट मिल जाता है। जो खासतौर से पंजाबी और हिंदू, वो वोट मिलने में इनको दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्राह्मण भी इस कंस्टिट्यूंसी में काफ़ी है, 20% के ऊपर है। 20% का मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन फाइट मेरे हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस की ही होगी यहाँ। आइए अब हम रुख करते हैं सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र की ओर। ये विधानसभा पहले आरक्षित थी, लेकिन परिसीमन के बाद इसे सामान्य कर दिया गया है। यहाँ के परिसीमन के बाद मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, जिसका लाभ कांग्रेस को मिल सकता है। कांग्रेस के वर्तमान विधायक संजीव दरियाबादी यहाँ से लगातार 2 बार जीत हासिल कर चुके हैं। यहाँ 30 से 32 हजार दलित मतदाता हैं। यदि मुस्लिम मतों का बिखराव होता है तो भाजपा के लिए फायदे की बात होगी। यहाँ भाजपा, कांग्रेस और सपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। यहाँ 22% लोग राहुल गांधी को राज्य के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। 28% लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार इस बार के चुनाव में यहाँ प्रमुख मुद्दा बन सकता है। अरविंद जी, आपकी क्या राय? ये ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जहाँ दंगे का असर रहता आया है बड़े मजे से। खटीक और ये जो वोट यहाँ काफ़ी हैं, कम नहीं है, बहुत। उन्हीं शायद पॉसिबली उन्हीं की वजह से जो नंबर अगर ज़्यादा हुआ तो ये शेड्यूल कास्ट कंस्टिट्यूंसी बनी। पासी और खटीक दोनों, यहाँ जाटो वोट कम है। सीसामऊ में आप क्या मानते हैं? 3-4 पार्टियां लड़ेंगी। कांग्रेस को एडवांटेज हो सकता है अगर दलित वोट टूटे और मुसलमान वोट उसको मिले। ये तो अल्पसंख्यक आरक्षण का लाभ, कुछ मुस्लिम आरक्षण का लाभ, मुस्लिम आरक्षण का लाभ है। फिर उसके बाद अंसारियों के लिए पैकेज ले आने की बात है। इन सब से कांग्रेस की तरफ थोड़ा रुझान जो मुसलमानों का अगर हुआ है। चलिए, अरविंद जी का मानना है कि सीसामऊ में अभी तस्वीर साफ नहीं है। कांग्रेस क्या करती है ये देखना बाकी है। कानपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इन विधानसभा सीटों की दुरुस्त जांच पड़ताल जारी रहेगी। पर फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हमारा वोटरनामा का सफर जारी रहेगा और हमारे विशेषज्ञ अरविंद मोहन का भी साथ बना रहेगा। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम यूं गए और यूं आए। करेगा यूपी।